इस्लाम और मुसलमानों के साथ दुश्मनी विशेष रूप से पश्चिम में का एक लंबा इतिहास रहा है। हाल के वर्षों में पवित्र कुरान को जलाने और मुसलमानों की मान्यताओं और पवित्रता का अपमान करने को कई पश्चिमी देशों और हाल ही में स्वीडन और नीदरलैंड में इस्लामोफोबिया के स्पष्ट उदाहरण के रूप में देखा गया है। यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐसी घटनाएं ज्यादातर पश्चिमी देशों में ही क्यों देखी जाती हैं? There is a fundamental failure going on in the West. लंदन के एक राजनीतिक विश्लेषक रोडनी शेक्सपियर इस बारे में कहते हैं कि पश्चिम को मूलभूत विफलता का सामना है। मेरा मानना है कि पवित्र कुरान को जलाने का संबंध पश्चिमी समाजों की कमजोरी से है, खासकर वास्तविक आय में कमी से। बढ़ती महंगाई और घटती वास्तविक आय और सामाजिक कल्याण की दृष्टि से पश्चिम का पतन हो रहा है। ऐसी स्थिति में पश्चिम के लोग इस स्तर की असुरक्षा, अस्थिरता और अस्पष्ट भविष्य के कारण भय, मानसिक अस्थिरता और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हैं। इसी कारण चरमपंथियों को सामने लाया जाता है ताकि वे आम लोगों के दिमाग को जमीनी सच्चाई से दूर ले जा सके। शेक्सपियर का मानना है कि मुसलमानों पर हमले, इस्लामोफोबिया और पवित्र कुरान को जलाने का मुख्य उद्देश्य इन नाकामियों को छिपाना है। इसी तरह मुसलमानों को दुश्मन के तौर पर पेश करना, पवित्र कुरान को जलाना, पैगंबर इस्लाम का अपमान करना और पश्चिम में कुछ लोगों की ओर से धार्मिक नेताओं का अपमान करने जैसे कार्यों से पता चलता है कि पश्चिम किताब जलाने और पूछताछ के काले युग में लौट आया है। वहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का बहाना बनाकर आम लोगों को गुमराह करने का तरीका भी अब पुराना हो चुका है। आजादी बयान। इस्लामिक मानवाधिकार आयोग के प्रमुख का इस बारे में कहना है कि दुनिया ने ये स्वीकार किया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं हैं और ये पूर्ण नहीं है। मसूद शजरे इस तरह के कार्यों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए कहते हैं कि ब्रिटेन समेत पश्चिम में जब मुसलमान पैगंबर इस्लाम के अपमान के खिलाफ विरोध करते हैं तो वो इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बताते हैं, लेकिन वहीं जब मुसलमान रुश्दी की विवादित किताब को जलाते हैं तो वही लोग इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि किताबें जलाना अभिव्यक्ति और विचार की आजादी के खिलाफ है। लेकिन अब उन्होंने अपनी स्थिति 180 डिग्री बदल दी है और उस समय के विपरीत बोल रहे हैं। सलमान रुश्दी की किताब को जलाने को उस वक्त वे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ मानते थे, अब पवित्र कुरान को जलाने को अभिव्यक्ति की आजादी मानते हैं। हालांकि इस्लामोफोबिया दुनिया के पूर्व और पश्चिम में व्यापक है, लेकिन उसके बावजूद पिछले एक दशक में इस्लाम को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म घोषित किया गया है और मुसलमानों की संख्या 1.8 अरब पहुंच गई है और दुनिया के हर 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति इस्लाम धर्म का अनुयायी है। लंदन से IRIB के संवाददाता मुश्तबा कासिमजादे की रिपोर्ट।